नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम चुप रहने के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, चुप रहना एक ऐसी कला है जो मानसिक शांति से लेकर व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता तक कई लाभ प्रदान करती है। यह आत्मनियंत्रण, धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब हम चुप रहते हैं, तब हम अपने शब्दों की शक्ति और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं। कुछ लोग चुप रहने को कमज़ोरी की निशानी मानते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने चुप रहने की आदत टाल ली, वह इंसान बहुत उच्च स्तरीय जीवन जीता है। वह इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में बहुत सुखी होता है। ऐसे इंसान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चुप रहना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये एक शक्तिशाली हथियार है। कई स्थानों पर बोलने से अधिक चुप रहने में ही फ़ायदा होता है। जो व्यक्ति चुप रहते हैं, उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वह डरपोक है। जो व्यक्ति चुप रहते हैं, उनके जीवन में समस्याएं कम होती हैं और चुप रहने वाले इंसान हमेशा बेफिक्र होते हैं। दोस्तों, चुप रहना एक ऐसी कला है जो मानसिक शांति से लेकर व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता तक कई लाभ प्रदान करती है। यह आत्मनियंत्रण, धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब हम चुप रहते हैं, तब हम अपने शब्दों की शक्ति और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं चुप रहने के 20 अद्भुत, शक्तिशाली और आश्चर्यजनक फायदे के बारे में। चुप रहना आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। चुप रहना खुद पर नियंत्रण रखने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह दर्शाता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगर आप चुप रहना जानते हैं, तो लोगों से आप ज़्यादा उलझेंगे नहीं और अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। कम बोलने व चुप रहने वाला व्यक्ति सही समय पर सही जवाब देना अच्छी तरह से जानता है। जब हम शांत रहते हैं, तो हमारे पास सोचने का समय अधिक होता है। यह हमें विवेकपूर्ण तरीके से सही समय पर सटीक जवाब देने में मदद करता है। चुप रहना हमें अनावश्यक विवादों से बचाता है। कई बार चुप रहकर हम अपनी अनावश्यक बहस और विवादों से बच सकते हैं। इससे रिश्तों में तनाव कम होता है और गलतफहमियों से भी बचा जा सकता है। रहने से हमारे अंदर गहरी सोच विकसित होती है। चुप रहने से आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे गहरी सोच और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। चुप रहने से धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। चुप रहना धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना शांतिपूर्वक करने की ताकत देता है। कम बोलने को शक्ति और रहस्य का प्रतीक कहा गया है। चुप रहना एक प्रकार से आपकी रहस्यमय शक्ति को बढ़ाता है। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपकी राय को अधिक महत्व देते हैं। चुप रहना हमें गलतफहमी और अफवाहों से बचाता है। अधिक बोलने से अक्सर गलतफहमियां या अफवाहें फैल सकती हैं। चुप रहना इससे बचने का सबसे बड़ा एक उपाय है। चुप रहने से सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। चुप रहने से आप अधिक ध्यान से सुनने की कला सीखते हैं। इससे आपको दूसरों की भावनाओं और विचारों को गहराई से समझने का मौका मिलता है। चुप रहकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। बोलने में काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है और चुप रहकर आप अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं और उसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं। चुप रहना दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। लोग आपको ज़्यादा धैर्यवान, बुद्धिमान और परिपक्व व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। चुप रहने से अपने गहरे राज दूसरों को पता चलने की संभावना कम होती है। दोस्तों, आपके गहरे राज जानकर लोग आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। चुप रहने वाला व्यक्ति हमेशा अधिक बोलने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक कामयाब होता है। कम बोलने वाला व्यक्ति अपने कार्य को अच्छी योजना बनाकर गुप्त रीति से उस पर काम करता है और वो अपनी ऊर्जा को बोलने में नहीं, बल्कि कार्य करने में लगाता है। चुप रहना आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का अवसर देता है, खासकर तब जब आप गुस्से या उत्तेजना में होते हैं।
चुप रहने से सुरक्षा का भाव बढ़ता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अधिक सोचता है। उसे समाज में अधिक सम्मान और समझदारी का प्रतीक माना जाता है। लोग उसकी राय को गंभीरता से लेते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी भावनाओं और कमजोरियों को उजागर नहीं करते, जिससे आप मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहते हैं। चुप रहने से आप अपनी बात सही समय पर रख सकते हैं। कम बोलने को बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। सर्व प्राचीन ग्रंथों और संतों ने भी कहा है कि कम बोलना और अधिक सुनना बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। चुप रहकर आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सकते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति को लोग अधिक महत्व देते हैं और उनकी बातों को ज़्यादा भरोसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही दूसरों की नज़रों में आदर्श बनते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति संतुलित जीवन जीते हैं। चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही खोज लेता है। उसे किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं। शांत और स्थिर मन से आप किसी भी समस्या का हल बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। रहने से ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। चुप रहना आपको अनावश्यक आलोचना से बचाता है। अधिक बोलने से लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं और आप आलोचना का शिकार हो सकते हैं। चुप रहना इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। चुप रहना आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करती है। चुप रहकर आप अपने अंदर की गहराइयों को महसूस कर सकते हैं और आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। यह ध्यान और आत्मनिरीक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। चुप रहने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। चुप रहना आत्मविश्वास की निशानी है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं तो यह दर्शाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोते। चुप रहना हमें समझदार और सम्मानित बनाता है। जो व्यक्ति कम बोलता है और अधिक सोचता है, उसे समाज में अधिक सम्मान और समझदारी का प्रतीक माना जाता है। लोग उसकी राय को गंभीरता से लेते हैं। मौन से हमारी धैर्य शक्ति बढ़ती है। मौन एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से हम सामने वाले से बिना लड़े उसको हरा सकते हैं। दोस्तों, चुप रहना एक शक्तिशाली हथियार है जो व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। यह न केवल आत्मनियंत्रण और धैर्य को बढ़ाता है, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न परिस्थितियों का सामना समझदारी से करने में मदद करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बहता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।